प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, जीवन चलने का नाम है। एक मशहूर पंक्ति से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आंधियों के बीच जो दिया जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों के बीच जो दिया जलता हुआ मिल जाएगा, उससे पूछना तो मेरा पता मिल जाएगा, उससे पूछना तो मेरा पता मिल जाएगा। इसी वाक्य को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को चलायमान रखना है। आप याद करिए, मैं आज दो महापुरुष का उल्लेख करता हूँ, उनके जीवन में क्या क्या हुआ। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। आप देखिए, जैसे ही उनको गद्दी सौंपनी थी, राजपाट मिलना था, वनवास मिल गया। जंगल में गए, मुश्किल परिस्थितियां, कहाँ तो कोमल राजकुमार, कहाँ रहने के लिए भी कुटिया या दिक्कत वाली जगह। उसके बाद सीता माता का हरण हो गया। ढूंढते हुए आगे बढ़ते हुए इतना बड़ा समुद्र मिल गया। जब वहां पर लंका लड़ाई के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए, कई सारी दिक्कतें आई। और जब राजपाट लंका से वापस आते हैं तो यहाँ पर फिर लोकापवाद के कारण, लोगों के कहने पर सीता माता को फिर से वनवास दे दिया, अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद। यानी कि जीवन संघर्ष में ही रहा। आप याद करिए कि हम भगवान राम के जो संघर्ष में जीवन है उसी का वर्णन करते हैं। जब वैभव के पल हैं, जब खुशियों के पल है, उसका उल्लेख नहीं करते। यानी जो संघर्ष के पल हैं वही महत्वपूर्ण है। एक दूसरा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का। मथुरा में जन्म, जेल में जन्म, जन्मते ही नदी पार करना, उफनती हुई नदी पार करना, गोकुल में रहना, विपरीत परिस्थितियों में रहना, कालिया नाग का दमन करना, और जब अत्यधिक बारिश हो गई तो पर्वत को उठाना, गोवर्धन पर्वत को उठा लेना। ये सारे संकेत हैं। लेकिन हम जब बाद में राजा बनकर के द्वारिका चले गए तो वहाँ की जिंदगी को हम याद नहीं करते। यानी कि मैं इन दो हमारे जो आदर्श हैं हिंदुस्तान के, उनके द्वारा मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों की जिंदगी के उसी भाग को हम याद करते हैं जो संघर्ष में बीता है, जो मुश्किल में बीता है, और वही गरिमा में भी है, वही वैभव के भी पल हैं। वैभव के पल संघर्षों के ही पल होते हैं। जो ग्लोरियस मोमेंट होते हैं स्ट्रगल के होते हैं। जब स्ट्रगल नहीं तो ग्लोरी नहीं। तो वैसे ही आजकल परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हैं। कोरोना काल है, दिक्कत है, रहने खाने आने जाने, स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन के लिए सारी सुविधाएं घर में नहीं होना, ऐसा भी हो सकता है। बुक्स खरीदने में परेशानियां, रजिस्टर लेने में परेशानियां, कई सारी परेशानियां हो रही होंगी, मैं मानता हूं। लेकिन लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। लेकिन वही नाविक आगे बढ़ जाता है जो उस लहर में अपनी नाव को चलाना शुरू कर देता है। वैसे ही परिस्थितियां विपरीत हैं, मुश्किल वाली हैं। या तो हम सोच करके किनारे पर बैठे रहें, नहीं तो उस नाविक की तरह हिम्मत करके नाव को पानी में उतार दें और नदी पार कर जाएं। जीवन नदी है, उस नदी को पार करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अपनी शक्ति को पहचान करके फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमें परम शक्ति है, जो हमारी अंदर की ऊर्जा है, उसको चलायमान करना पड़ेगा। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, रुकना तो मृत्यु है, और चलने का नाम ही जिंदगी है। आप देखिए, दो उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट हैं, आपने बचपन से सुन रखा है। संघर्ष, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, दोनों के जीवन में संघर्ष। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी, हम सभी के जीवन में भी संघर्ष के पल आए हैं। इन संघर्षों से हम संघर्ष, हालांकि ये सही शब्द विच्छेद नहीं है, संघर्ष यानी साथ साथ मिलकर के, हर्ष मतलब खुशी खुशी, परिवार के साथ मिलकर के, विद्यालय परिवार के साथ मिलकर के खुशियां मनाते हुए आगे बढ़ें। मैंने तो केवल जुड़ने के लिए ये वीडियो सीरीज शुरू किया ताकि आप जुड़ें। तो जुड़ेंगे और संघर्षों को याद करके आगे बढ़ेंगे, तभी जिंदगी है। जीवन चलने का नाम है। धन्यवाद।